मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो खबर वाकई में मुसलमानों के ईमान और मुसलमानों के ज़मीर को झिंझोड़ करके रख देगी। वो खबर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस खबर ने, किस अपडेट ने मुसलमानों के ईमान और मुसलमानों के ज़मीर को झिंझोड़ के रख दिया है। वो खबर ये है कि आज से कुछ महीना पहले, जी हाँ, आज से कुछ महीना पहले वसीम रिजवी नाम के एक शिया ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये अर्जी दाखिल किया था, ये पिटीशन दायर किया था कि कुरान में जो 26 आयात है, वो 26 आयात टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, आतंक फैलाव आयत है। उसने जाकर के कोर्ट में ये कहा था। तो पूरी दुनिया के मुसलमान उस वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज करने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला ये सुनाया कि किसी भी मजहब की किताब में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। और उस वसीम रिजवी के ऊपर आपने देखा होगा कि कोर्ट ने वसीम रिजवी को फटकार भी लगाई और उसे 50,000 जुर्माना देना पड़ा, क्योंकि उसने बिलावजह कोर्ट के वक्त को ज़ाय किया था, अदालत उज़्मा को परेशान किया था, सुप्रीम कोर्ट के वक्त को बर्बाद किया, जिसकी वजह से उसे जुर्माना भी देना पड़ा। आपने ये खबर तो सुना, लेकिन सबसे अहम खबर यह है, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि वसीम रिजवी ने एक अपने बयान को जारी किया। उस बयान को जारी करने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि मैंने कुरान को फिर से तरतीब दिया। यानी कुरान जिस तरह से सूरह फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पे खत्म होता था, वसीम रिजवी का कहना है माज़अल्लाह कि कुरान इस तरतीब पे नहीं है, बल्कि कुरान की तरतीब उलट पलट कर दी गई है। तो मैंने, वसीम रिजवी कहता है, तो मैंने उस कुरान की तरतीब को सही किया। जिसे कुरान भी पढ़ना नहीं आता सही से, वो कुरान की तरतीब क्या करेगा। और साथ ही साथ उस वसीम रिजवी ने यह भी कहा है उस खबर में कि मैंने 26 आयतों को कुरान से निकलवा कर मैंने उस कुरान को फिर से छपवाया। सोचिए, वसीम रिजवी कहता है कि मैंने कुरान को फिर से छपवाया, फिर से तरतीब दिया, करेक्शन किया उसमें, और उन 26 आयतों को जिनके बारे में वसीम का ये ख्याल है, उस दल्ले का ये ख्याल है कि 26 आयतें कुरान की जो है वो आतंक फैलाती है। उन 26 आयतों को रिमूव करके, उन 26 आयतों को निकाल करके उसने एक अलग कुरान को छपवाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुरान को छपवाने के बाद उसने कुरान का एक नुस्खा जो वो अपने मन के मुताबिक छपवाया है, 26 आयतों को निकाल करके और गलत तरीके से कुरान को तरतीब दे करके, उस कुरान के एक नुस्खे को भारत के मुखिया, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उसने कुरान का एक नुस्खा भी भेजा और एक लेटर भी भेजा, एक खत भी भेजा। उस खत में उसने क्या लिखा था और उसने क्या कहा था, आप खुद उसकी ज़बानी सुनिए, आप उसकी ज़बानी खुद से सुनिए। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी
उपलब्ध होगा जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना। उसने खुद ये उस वीडियो में कहा कि मैंने कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया है और मैंने कुरान के क्रमांक संख्या को, यानी 1 2 3 जिस तरह से सूरत थी 114, उसमें फेर बदल भी उसने कर दिया है। बताइए। और साथ ही साथ उसने नरेंद्र मोदी के नाम एक खत भी लिखा और अपने उस बदले हुए कुरान को भेजा, उस नुस्खे को भेजा। और भेजने के बाद उस खत में, उस लेटर में उसने ये लिखा है कि मैं नरेंद्र मोदी से, मैं भारत के मुखिया से, मैं इंडिया के प्रधानमंत्री से ये कहूंगा कि मेरे इस कुरान को, करेक्शन किए हुए कुरान को मुसलमानों के तमाम मदारिस में पढ़ना पढ़ाना सुनिश्चित किया जाए, यानी पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल लाजिम कर दिया जाए। बताइए, जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक फैसले और उसके एक सोच को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि किसी भी मजहब की किताब में, खास मजहब की धर्म पुस्तक में कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, और उसे जुर्माना भी भरना पड़ा था। लेकिन वही खत को और उस कुरान के नुस्खे को हमारे भारत के मुखिया ने कबूल कर लिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस वसीम रिजवी के पीछे एक बड़ी ताकत है, जिस ताकत के जरिए वसीम रिजवी आज भी बिल्कुल शान के साथ और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो ये बोल रहा है। अगर उसके पीछे कोई बड़ी ताकत ना होती तो आज वो इस तरह से बोलने की जुर्अत नहीं करता, आज वो इस तरह से बोलने की और इस सोच को बरूबे कार लाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी ताकत है। इसलिए अब मैं सुप्रीम कोर्ट से सोशल साइट्स के जरिए वहां तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करूंगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप हज़रात इस वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज बुलंद करें और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाएं कि आखिर वसीम रिजवी को अब तक जेल क्यों नहीं हुआ। आखिर किसी के धर्म की किताब में कोई तब्दीली कैसे कर सकता है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम जो है इत्तिहाद को दिखाएं और इत्तिहाद को दिखाने के बाद हम अपनी इत्तिहाद वाली ताकत को भी दिखाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे और हमारी सिर्फ एक ही आवाज बुलंद होगी कि जो हमारे इस्लाम के खिलाफ, जो हमारे कुरान के खिलाफ, जो हमारे नबी के खिलाफ अगर अंगुष्ठ नुमाई करता है, अगर वो कुछ बोलता है या कुछ लिखता है तो उसे फौरन जितनी जल्द हो सके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अगर हम ये एहतजाज करेंगे, ये मांग करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जिस पे हमें एतमाद है, अदालत उज़्मा पे हमें भरोसा है कि वो कभी भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा वो यही लेगा कि किसी भी मजहब में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हम तमामी हजरात को मुत्तहिद हो करके उसके खिलाफ एहतजाज करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सुप्रीम कोर्ट से इस बात की भी मांग करेंगे कि जितने कुरान के नुस्खे उसने तैयार किए हैं उन कुरान को जब्त किया जाए और उस कुरान को मार्केट में फैलने ना दिया जाए और उस कुरान को कहीं किसी भी बुक डिपो में जाने ना दिया जाए और उस कुरान को जितनी जल्द हो सके जितनी जल्द हो सके सुप्रीम कोर्ट उसे जब्त करने की कोशिश करे और उसके घर में छापेमारी हो और उसके घर से तमाम वो कुरान के नुस्खे जो उसने छपवाया है वो दस्तयाब किया जाए, ताकि कहीं ये गलत कुरान जो उसने तरतीब दिया है वो फैलने ना पाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।